दुष्ट बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने आया है। लो देख लो, आज इसे उल्टी फिर समाई है। लगता है मृत्यु इसे स्वयं खींच लाई है। वे अन्यायी, क्या घर में छुपकर जान बचा रहा है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? बाली! अरे ओ कायर, तुझे लज्जा नहीं आई? तूने अनेकों बार मेरे सामने भागकर जान बचाई। आज सब मालूम हो जाएगा कि कायर कौन और भागकर जान बचाने वाला कौन। बाली! और फिर अभी आता हूँ और तेरी गीदड़ धमकियों को मिट्टी में मिलाता हूँ। बच निकल भागा, छल से, कपट से, घात से आज न बचने पाएगा हरगिज मेरे हाथ से। शायद नाम गया बाली का भूल। अरे ओ कायर, आ युद्ध कर। अरे ओ कायर, तू शस्त्र युद्ध लायक नहीं। अब मैं तुझे मल्ल युद्ध से देखूंगा। हाँ? भाग गया कायर। प्रभु स्वयं आगे बढ़ रहे थे। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। महाराज सुग्रीव, श्री राम, उस बाली ने मेरा अंग अंग तोड़ डाला। आप खड़े खड़े ताकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते ही गए। श्री राम, आपने बाण चलाकर उस दुष्ट को मार क्यों नहीं दिया? आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? जब तक बाली सम्मोहन विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता,
तो मैं उसके साथ छल कैसे कर सकता हूं? और यदि जामवन ने सम्मोहन विद्या का उपयोग ही नहीं किया तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। और एक बात और है, बाली और सुग्रीव का रूप बहुत मिलता है, इस कारण मैं इन्हें पहचान न पाया। महाराज सुग्रीव, लक्ष्मण, तुम मेरा ये हार पहन जाओ जिससे मैं तुम्हारी पहचान कर सकूं। मेली कंठ सुमन के माला। अब आप निश्चित होकर युद्ध करें, मैं आपके साथ हूं। पठवा पुनि बल दे विशाल। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, सुग्रीव से पुराना युद्ध कैसा रहा? ओ कायर भाग गया। उचित है महाराज। अब वो कभी नहीं आएगा। मुझे तो नहीं लगता। मुझे ओ लगता है दुष्ट बाली, कब तक स्त्री के आंचल में मुंह छुपाए पड़ा रहेगा? मारा! अरे ओ कायर, तुझे लज्जा नहीं आई? तूने अनेकों बार मेरे सामने भागकर जान बचाई। खैर, अभी आता हूं और तेरी गीदड़ धमकियों को मिट्टी में मिलाता हूं। नहीं स्वामी, रुक जाइए। पहले शंका का समाधान तो कर लीजिए। मेरे सुझाव से आज आप युद्ध में ना जाएं। सुना नहीं आपने? सुग्रीव की गर्जना में आज एक अजीब सी अहंकार ध्वनि है। तारा, मैं सुग्रीव से डर जाऊं? एक कायर की ललकार सुनकर घर में घुस जाऊं? यदि ऐसा होता स्वामी, तो मैं आपको कदापि नहीं रोकती। तो फिर क्या बात है तारा? इतना तो आप ही समझते हैं स्वामी। यदि सुग्रीव को किसी का सहारा ना होता, तो स्वयं अपने प्राण गंवाने आपके समक्ष चलकर क्यों आता? मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ नहीं पा रहा हूं। जो कहना है साफ साफ कहो। तो साफ साफ सुनिए स्वामी। मैंने सुना है कि किष्किंधा में 2 धनुर्धारी राजकुमार पधारे हैं। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है। तारा, तुम क्या चाहती हो? कि मैं एक कायर से डर जाऊं? उनकी ललकार सुनकर घर में घुस जाऊं? ऐसा कदापि नहीं होगा। कल तो अनुकंपा मात्र से ही मैंने उसके प्राण छोड़ दिए थे। परंतु स्वामी, वो दोनों भाई बड़े ही बलवान हैं, यशस्वी हैं। मैंने तो सुना है कि उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया है। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या बाली को मारने वाला इस संसार में जन्मा है? मैं अभी जाता हूं और उसका वध करके ही लौटूंगा। नहीं स्वामी, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। स्वामी! निकल आए। क्या स्त्री के आंचल में मुंह छुपाए पड़े थे? अरे ओ कायर, तुझे लज्जा नहीं आई? तूने कल भी मेरे सामने भागकर जान बचाई थी। अरे साहस है तो सामने आ। आज ये झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते। पैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। तो चल कायर, रहम के द्वार। मैं भी देखता हूं, दास का है पापी
या नर्क का है ईंधन तू। बहुचल बल सुग्रीव कर ये हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। बस बाली, रहने दो, इसका प्रयत्न मत करो। मैं तेरे प्राण ले लूंगा कायर सुग्रीव। तूने मुझे छल से मारा कायर। सुग्रीव कायर नहीं, कायर तो तुम हो। जो अपने छल से तुमने अनेक योद्धाओं को संहार किया है, आज हमें भी तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तुम तो राम हो ना, अयोध्या से निकाले गए राम। हाँ, मैं वही राम हूं। तुम उत्तर वाले सदा हमारा तिरस्कार करते आए हो, हमें नीच बोलकर। हमारा तिरस्कार करने वालों, आज हमारे बीच का मतभेद का लाभ उठाने भी आ गए। मैंने तो केवल अपने मित्र को वचन दिया था, मैंने तो उसी का पालन किया है। मित्र? कौन मित्र? यह कायर सुग्रीव
हे राम, हमारे समाज में यही मिला तुम्हें मित्रता के लिए। मुझसे आकर मिलते तो तुम्हें तुम्हारी सीता से मिला देता। सुना है मैंने रावण का किस्सा। हम रघुवंशी मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा देते हैं, और तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरन अपनी पत्नी बनाकर रखा। तुम्हारा तो यह अपराध क्षमा के योग्य भी नहीं, इसीलिए आज हमें तुम्हें छल से मारना पड़ा। मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं थी राम। बस मैंने अपना वचन पूर्ण किया है। अब मैं किसी भी क्षण प्राण त्याग सकता हूँ। सुग्रीव, अंगद और तारा को बुला लो, मैं उनसे मिलकर ही प्राण त्यागूंगा। हनुमान जी, तारा भाभी और युवराज अंगद को यहाँ लेकर आइए। हे सुग्रीव, स्वामी, 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 मुझे पिताश्री, मुझे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। पिताश्री, मेरे कर्मों का दंड। पिताश्री, मेरी पत्नी और अपनी भाभी तारा और मेरे पुत्र अंगद को मत देना। भैया, उन्हें परिवार के साथ किष्किंधा में ही वास देना। भैया, पिताश्री, तारा महारानी ही रहेगी और युवराज अंगद वो राज महल में ही रहेगा। अंगद अच्छा योद्धा होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी है। उसे अपने राज्य में मंत्री परिषद में जगह देना। भैया, अंगद युवराज था और युवराज ही रहेगा। मैं आपको वचन देता हूँ भैया। अंगद अपने पिता और काका की भांति अपना जीवन आपस में अपनों से लड़ने में व्यतीत मत करना। सुग्रीव का हर कार्य में साथ देना। विश्वास की कड़ी को पुत्र टूटने मत देना। तारा, मुझे माँ। भैया, 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 आपको स्वामी कि मत जाइए आज युद्ध में, और आपने मेरी एक बात नहीं मानी। लक्ष्मण, महाबली बाली का अंतिम संस्कार का प्रबंध करो, तत्पश्चात हम महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक करेंगे। रानी तारा, अब रोने से क्या लाभ? अपने इस पुत्र अंगद की देखभाल करो और वही कार्य करो जिसमें अंगद का और इस राज्य का भला हो। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं महाराज। चलिए महाराज।